let us get a handle of what you do. You're a psephologist. Yes. I'm a journalist also. Journalist psephologist, but primarily in a capacity of a psephologist in this conversation, right? यहाँ पे जर्नलिस्ट मैं हूँ, बट आप सिफोलॉजी करते हो. टेल मी अ लिटिल बिट कि ये कैसे काम करता है. बिकॉज आई टेल यू व्हाट, जब हम छोटे होते थे ना, एंड ओपिनियन पोल आया करते थे, मतलब 2004 की बात कर रहा हूँ मैं, 4th ग्रेड में था, 9 साल का, 2009 और 9th ग्रेड में था मैं, जो भी. तब हम ये कहते थे वेदर रिपोर्टिंग और ये ओपिनियन पोल, इन पे कोई भरोसा करके फ़ायदा नहीं है, कल बारिश हो जाएगी और कल कांग्रेस हार जाएगी. समझ रहे हो? तो मतलब कितना साइंटिफिक है, कितना रियल है, क्या प्रोसेसेस होते हैं, एंड हाउ डू यू कम अप विद लाइक अ प्रेडिक्टिव मॉडल? सो मैं भी उसी एरा के अंदर ही हुआ हूँ जब मैं सिर्फ और सिर्फ टीवी पे इन सबको बड़ा देखता था. पर मैं ये आउट ऑफ अपनी ओपिनियन नहीं कह रहा हूँ, मैं फैक्ट बता रहा हूँ कि इन सब ने इंडियन सिफोलॉजी, इंडियन ओपिनियन पोलिंग मार्केट का बेड़ा गर्क करके रख दिया था, क्योंकि इन्हें झूठ परोसा था. द लाइक्स ऑफ योगेंद्र यादव हैव बीन द बिगेस्ट फार्स ऑन इंडियन सिफोलॉजी, और एंड देव done the biggest injustice. They've not been professionals and they've lied because they never had primary data. And I say this out of fact. Primary data being? प्राइमरी डेटा मतलब ये लोगों, इनके पास डेटा प्राइमरी रहती, ये लोगों के साथ बात ही नहीं करते थे, दिल्ली और मुंबई के अंदर बैठे रहते थे और उस बेसिस पे ये 100-200 लोगों से बात कर लेंगे और उसके बेसिस पे अच्छी अंग्रेजी में बात करते थे और उसको एक कॉन्वोल्यूटेड आर्ग्यूमेंट में थ्रो करते थे. आई सैट एंड आई विल टेल यू व्हाई. आई ऑल्सो ग्रू अप विद दिस. आई बिकेम अ सिफोलॉजिस्ट accidentally because I have been a huge follower of Indian politics and a passionate debater. But when I started to travel, when I started my company in 2017 Jan Ki Baat, 16 Jan Ki Baat, when I traveled in UP, that was my first election. A psephologist is a person who tells what the people of India are thinking, why the people of India are thinking, what and why. So my concept is simple. If a politician travels to every nook and corner to get votes, it's logical. ठीक बात. So somebody who's telling that what the people of India are thinking, is it not the duty of that person to go to the people and travel among the people and tell what the people of India are thinking? इंडिया में इतनी डाइवर्सिटी है, मैं तुम्हारे साथ फरीदाबाद में बात कर रहा हूँ, हरियाणा में बात कर रहा हूँ, तुम क्या तमिलनाडु में चले जाओगे, तुमको जमीन आसमान का फर्क लगेगा. करेक्ट, बिल्कुल. तो अगर मैं सिर्फ दिल्ली, मुंबई या दुबई में बैठ के, और मान लो कि मैंने एक फ़ोन रहे और मैंने कॉलिंग सेंटर सेटअप कर दिया, वोटिंग लिस्ट ले ली और लोगों को कॉल किया, प्रखर किसको वोट करोगे, क्या चाह रहे हो, तुम कभी किसी स्ट्रेंजर को बताओगे? कभी नहीं बताओगे. मैं तुमको रैंडम कॉल आ जाए फ़ोन पे, बोला हमें, कोई स्ट्रेंजर को नहीं बताओगे तुम. या मैं झूठ बोल दूंगा. हाँ, झूठ बोल दोगे. करेक्ट. हाँ, बिल्कुल. तभी इनका इतना एरर परसेंटेज होता था और तभी इतने सारे पोल्स निकालते थे, क्योंकि ग्राउंड पे नहीं जाते हैं. तो विदाउट बीइंग अमंग द पीपल, हाउ कैन यू टेल व्हाट द पीपल आर थिंकिंग? मैं तुमसे बात करे बगैर कैसे बता सकता हूं कि तुम क्या सोच रहे हो? ठीक बात. सो इनका पूरा मॉडल प्राइमरी डेटा पे बेस्ड ही नहीं था. लोगों से बात ही नहीं करते थे. आप इनकी एक फोटो उठा के देख लो, जब भी इनकी पोलिंग में आपने कभी देखा इनने डाली कि मैं यहाँ ट्रैवल कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ? कहीं कुछ नहीं. सो इनने क्या किया, ये पहले कंक्लूजन फॉर्म करते थे कि हमको ये पार्टी को जिताना है, इस पार्टी के पक्ष में हवा बनानी है. अब हमको अगर मान लो इस पार्टी के पक्ष में हवा बनानी है, तो फिर हम बैक ट्रेसिंग नंबर करते थे. रियली? यही सच्चाई है. सही बताओ. मैंने योगेंद्र यादव के साथ में, मैं और योगेंद्र यादव डिबेट करे थे एनडीटीवी में 2017 में. गुजरात चुनाव था, उठा के देख लेना चीज़. योगेंद्र यादव ने, अखिलेश शर्मा जी एंकर थे, योगेंद्र यादव ने बोला था कांग्रेस स्वीप कर रही है गुजरात चुनाव 2017, जब इन्होंने राहुल गांधी जी को बोला था कि जनेऊधारी ब्राह्मण, इफ यू रिमेंबर दैट, वो बड़ा कीनली कंटेस्टेड इलेक्शन. एट दैट टाइम मैं नया आदमी था और मैंने दिस वाज माय 4th इलेक्शन, और मैंने बोला कि मैंने ट्रैवल अक्रॉस किया था गुजरात में. तो मैंने, एंड आई हैड अ टीम विच वाज देयर ऑन द ग्राउंड, और पॉलिटिक्स की समझ है. और मैंने बोला था यार, कांग्रेस इज़ नॉट स्वीपिंग, बीजेपी विल गेट 100 to 120 सीट्स. तो फिर मैंने ये बोला एंकर को कि मैं 10 सीट बताऊंगा जो बीजेपी जीतेगी. ऐसे डेटा बड़ा ऑनेस्टली यंग लोग होते हैं. अब योगेंद्र जी बता दे 10 सीट जो कांग्रेस जीते. उनने एक सीट का नाम नहीं बताया कि कांग्रेस कैसे जीत रही है. अरे तुम बोल रहे हो 300-200 सीट आ रही है, 150 सीट आ रही है, 100 आ रही है, एक तो बताओ. एक ये रहा, खोल के देगा, एक तो बताना कभी. ठीक है, तो आपके चैनल पे डला हुआ है भाई. आप इस तो जो सर्वे के रुझान आ रहे हैं, या कहें कि एक इशारा मिल रहा है, या योगेंद्र जी जो कह रहे हैं कि मूड जो है जनता का, जनता आखिर क्या चाह रही है, वो एक सामने आ रहा है, आप इससे सहमत हैं? अखिलेश जी, मैं विनम्रता के साथ एक भिन्न राय रखता हूं और पिछले 13 चुनाव में सही प्रेडिक्ट कर चुका हूं. तो मेरे हिसाब से मैं इस सर्वे को दूसरी तरीके से देखता हूं, अगर मैं इन सर्वेक्षण को मानूं.
पहली बात मैं ये समझता हूं कि जो भी ये सर्वेक्षण अल्टीमेटली इनका एंड ऑब्जेक्टिव या ट्रेंड ये हम लोग कर रहे हैं, डिस्कशन भी ये कर रहे हैं कि अगली सरकार कौन सी बनेगी, और जब अगली सरकार कौन सी बनेगी उसमें मुख्य मुद्दा जरूर ये होता है कि अगर आपकी प्रधानमंत्री की जो लोकप्रियता होती है अगर उसमें कुछ ढलान आ जाती है तो जो लोग होते हैं वो एक ऑल्टरनेटिव की तरफ जाते हैं। इन आपने जो भी सर्वे 164 सीट्स दी नीचे देखा? नहीं मैंने मिस किया, देखता हूँ। देखो ना नीचे जो आ रहा है, अच्छा हाँ है ना, 36% दी एनडीए को, देखिए 31 यूपीए। अब अखिलेश जी अगर नॉन इलेक्शन मोड के अंदर अगर थोड़ी सी कमी आई है और जब देश इलेक्शन मोड के अंदर जाता है, जब कैंपेनिंग होती है तो उसमें जनरली मैं बोल रहे थे कि हवा राहुल की है उस वक्त, अब योगेंद्र यादव को क्या हुआ था तो कहीं ना कहीं अपस्विंग देखने को मिल सकता है, मोटी मोटी बात। दूसरी बात मैं कहीं ना कहीं भिन्न राय जरूर इस पे रखता हूं कि भ्रष्टाचार का मुद्दा और जो महंगाई का भ्रष्टाचार का मुद्दा और जो महंगाई का मुद्दा जो बताए, क्योंकि मैं भी जमीन पे ट्रैवल कर रहा हूं, मुझे बहुत बहुत कम लोग ऐसे मिलते हैं जिनको ये लगता है कि इस सरकार के अंदर जो भ्रष्टाचार है वो 2013 या पहले की सरकार की भ्रष्टाचार जैसी स्थिति है। तो मेरे हिसाब से तो जनता का जो जनमत है जितने भी राज्यों के अंदर, जितने भी आप हिंदी बहुत अच्छी बोलते हो। जी, अंग्रेजी भी अच्छी बोलते हैं। हाँ, अंग्रेजी तो बोलते ही भ्रष्टाचार कोई मुद्दा नहीं देखने को मिलता। महंगाई जरूर पिछले 1-2 महीने के अंदर 1% भरी है, परंतु उसको भी जनता कई बार ये सोचती है कि भाई अच्छा ठीक है 1% महंगाई बढ़ी है। मैं एक छोटा सा पॉइंट बोलना चाहूंगा, पर उसका ऑल्टरनेटिव क्या, तो वो जानेगी कि 10% महंगाई दर से वो आ रही है। तो कहीं ये बोल रहे थे बेरोजगारी और महंगाई इतनी कि मोदी हारने वाला है। अच्छा ठीक है, अब आप इनका चीज करो। मैंने बोला मैं जमीन पे घूम के ट्रैवल किया, एक क्लिप है उसमें, अभी इनका सुना करो, करो इनका फ्रॉड आदमी का देखने को नहीं मिलती। जी अखिलेश जी पहली बात और मैं तब बोला था बड़ा इनको बड़ा चीज लग रहे हो, बोला सूट भी नहीं पहना हुआ कुछ नहीं। फिर जब अर्नब के साथ काम किया तब मुझे समझ में आया सबसे बड़े फ्रॉड है साले। अभी देखो इस आदमी को, ये मंडे को रहता है सेफोलॉजिस्ट, ट्यूसडे को सामाजिक कार्यकर्ता, वेंसडे को पॉलिटिशियन, थर्सडे को ममता बनर्जी के हाथ जोड़ता है, फ्राइडे को राहुल गांधी के हाथ जोड़ता है, सैटरडे संडे छुट्टी मारता है। सच्चाई है ये। और ये इतना राजनीति पे ज्ञान देता है, अपनी पार्टी का एक सीट नहीं ला पाया यार। ये स्वराज इंडिया फॉर्म करी थी, एक ग्राम पंचायत का चुनाव नहीं जीत सकता है। अभी बोल रहा है कि मोदी हारने वाले हैं। 2019 के पहले बोला था मोदी चुनाव हार जाएगा। उठा के देखो ये आर्टिकल है। अरे इनके पास कुछ नहीं है, झूठे लोग हैं ये। प्ले कर, मेरे को देखना है। आई वांट टू हियर दिस आर्गुमेंट। आप सुन, और आप कमेंट कर लेते, मैं उनको बताना चाहूंगा कि 13 के 13 इलेक्शंस मैंने हाँ थोड़ा पीछे लाओ ना। इसने बोला योगेंद्र यादव ने मुझ पे, हाँ मैंने, हाँ तो इसने मेरे पे कमेंट किया था कि कौन नौसिखियों को लेके आते हो। अच्छा, तो उसमें मैंने बोला कि भाई 13 चुनाव में कर चुका हूँ, तुम कौन हो? तब प्ले करना इसका। देखेंगे तो इतनी गहरी चिंता मुझे कहीं ना कहीं देखने को नहीं मिलती। जी अखिलेश जी पहली बात तो मैं निजी टिप्पणी नहीं देना चाहता, पर योगेंद्र जी ने बड़ी हल्की बात की थी कि आप घूमते हैं और आप कमेंट कर लेते। मैं उनको बताना चाहूंगा कि 13 के 13 इलेक्शंस मैंने सही प्रेडिक्ट किए और 100% योगेंद्र सर ने डाला, मैंने अपने ट्विटर पे नहीं डाला, उसका देखना देखो नहीं होगा। जिस तरीके से उन्होंने गुजरात या कर्नाटका की बात की थी, तो मैं बहुत ही फैक्ट और डेटा के हिसाब से बात करता हूं इस वक्त पे, और अभी अगर आप मेरा रिकॉर्ड उठा के देख सकते हैं। अब दूसरी बात ये आपको समझनी पड़ेगी कि योगेंद्र जी ने जो राहुल गांधी जी का डेटा कोट किया, उन्होंने 2017 इसको क्लियरली फीलिंग लाइक मेरे को। अरे इसके पहले इसने क्या बोला था, वो क्लिप उठा के देखना एनडीटीवी। इसने पहले बोला था कि कौन से लोग को ले आते हो जो ग्राउंड पे ट्रैवल करके चुनाव करते हैं। हाँ तो मैंने बोला कि इसको, मैंने बोला भैया तुम इतनी हल्की बात करो, बिना ग्राउंड पे ट्रैवल करे आदमी कौन सेफोलॉजी कर सकता है? तो आई ओपनली चैलेंज दिस मैन और एनीबडी इन दिस कंट्री के साथ बैठाओ, एक मेरे साथ 1-to-1 करो, कर ही नहीं सकते। ये फ्रॉड्स हैं और कई बार क्या फ्रॉडों को दिखाना पड़ता है मीडिया में। बट योगेंद्र यादव इज द बिगेस्ट फ्रॉड विच कुड हैपन इन इंडियन सेफोलॉजिकल मार्केट, जस्ट लाइक वन ऑफ द जर्नलिस्ट वाज द बिगेस्ट फ्रॉड जो ज्ञान बेलते थे, जिनको भी राज्यसभा की सीट मिल गई, जो बोलते थे कि हम जिंदगी में कभी राज्यसभा की सीट नहीं लेंगे, जो अभी जिनको टीएमसी ने दी है। तो ये सब का दिक्कत क्या है ना, ये सब मॉरल एथिकल बातें करते हैं और सब कुछ नहीं करते, सब झूठ बोलते हैं। तो इनने क्या किया था 2000 ये जो आप जब हुए थे, ये सब झूठ फैलाते थे। पहले डिसाइड करते थे कौन सी पॉलिटिकल पार्टी जीतेगी, उसके हिसाब से बैक मॉडल्स को ट्रेस करते थे। हमने क्या किया कि हमने ग्राउंड पे ट्रैवल करके प्राइमरी डेटा लिया। तो आप चेक कर लो, मैं बात करूंगा कि यार यूपी की, मान लो यूपी में अगर मोदी जी 70 से ऊपर सीट जीते तो मैं बोलूंगा यार रायबरेली कांग्रेस हार सकती है, अमेठी कांग्रेस हार सकती है, बनारस मोदी जी जीत रहे हैं। आई विल टॉक अबाउट सीट्स बिकॉज आई हैव इन माई टीम हैव ट्रैवल्ड। सो दिस मॉडल विच वी हैव बिल्ट इज बेस्ड ऑन प्राइमरी डेटा, मतलब लोगों से बात करके उनके क्या चॉइसेस हैं, उस पर बिहेवियरल साइंस को अप्लाई करके, उस बिहेवियरल साइंस को अप्लाई करने के बाद में फिर क्वांटिटेटिव डेटा को अप्लाई करके, बायस को लिमिट करके हम उसको प्रिडिक्ट करते हैं। तभी पिछले हम लोग 43 में से लगभग 42 में से हम लोग 39 बार सही हुए हैं। 3 चुनाव हम लोग के मिस हुए। कौन से 3? छत्तीसगढ़ 2018, बंगाल 2021, उसमें भी हमने ममता सही किया था, और अभी का कर्नाटक का चुनाव
2023 वाला, क्योंकि पॉलिटिक्स में कई बार ब्लैक स्वान इवेंट हो जाता है। जैसे कर्नाटका 2023 में क्या हुआ था, बीजेपी ने अपने जितने वोट्स इंटरनली बीजेपी के वोट्स ट्रांसफर हो गए थे कांग्रेस को। जैसे जो लोगों ने बोला कांग्रेस स्वीप कर रही है, आप उठा के देखना, आप क्योंकि बहुत डीपली आप रिसर्च करते हुए, उनने बोला था कि मुसलमान ने बीजेपी को वोट नहीं किया कर्नाटका में, एससी ने नहीं किया, बट दैट वाज नॉट द फैक्ट। बीजेपी लॉस्ट कर्नाटका इलेक्शन 2023 बिकॉज लिंगायत वोट्स, जो हिस्टोरिकली कभी बीजेपी के अगेंस्ट नहीं गया है, वो बीजेपी के अगेंस्ट वोट हुआ था, बिकॉज एट दैट टाइम देयर वाज एन इंटरनल स्ट्राइफ व्हिच वाज गोइंग ऑन इन द बीजेपी। तो शिवमोगा और ये सब पूरी जो मराठा लिंगायत बेल्ट पे बीजेपी गॉट वाइप्ड आउट। That was the reason. People not from Bangalore. Bangalore we said 18 seats, it got 18. तो जिनने बोला बीजेपी हार रही है, उन्होंने बोला भाजपा 8 ही सीट बैंगलोर में लेके आएगी, but it got 18. So it was internal reason. अब जैसे बंगाल 2021 में 5 डिस्ट्रिक्ट्स में 6.5%, 5% वोटिंग एवरेज से कम हो गई। बंगाल में यू कांट जस्ट विन एन इलेक्शन ओनली बेस्ड ऑन पॉपुलर सेंटिमेंट। आपको पोलिंग बूथ को मैनेज करना पड़ता है, आपको इंश्योर करनी होती है रिगिंग नहीं हो रही है, छप्पा वोटिंग नहीं हो रही है। So Mamata won it. Chhattisgarh 2018 was an election where the people who were on the ground, they were biased. So this is the 3 elections. So it's like you can't score a century on every thing. But with this model, what we have ensured is that we have maintained a more than 90% accuracy record, which is the best in the country. Number 2, whenever we've gone wrong, we also know why we've gone wrong. दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। सो वी डोंट झूठ, मतलब हमें तुक्का नहीं खेलता हूँ। आप खोलोगे सट्टा बाजार पे भी आपको वो आ जाएगा आपका ये फिलौदी में इन सब में कि इतनी सीट कोई लेके आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, तो वो तो यार उसमें मिल जाएगा। सिफोलॉजिस्ट का काम ऑडियंस को बताना होता है जनता क्या सोच रही है, क्यों सोच रही है, और अगर कुछ नहीं सोच रही तो क्यों नहीं सोच रही है। तो जब आप ट्रैवल भी करते हो, आप लोगों से पूछते होगे? मैं किसी पॉलिटिशियन से जब मैं सिफोलॉजिकल ट्रैवल कर रहा होता हूँ तो तब नहीं मिलता हूँ मैं, ये बहुत क्लियर है। तो लोगों से ही पूछता हूँ मैं। और लोगों से जब आप पूछते हो तो मैं ये नहीं पूछता कि आप वोट किसको कर रहे हो, फिर मैं उनसे कभी भी किसी से आप डायरेक्ट अगर उसका जवाब पूछोगे रैंडम स्ट्रेंजर से तो वो नहीं बताएगा। तो मैंने एक मॉडल बनाया है जिसको मैं बोलता हूँ जन की बात प्रोबेबिलिटी मैप ऑफ आउटकम मॉडल, जिसमें हम पहले उसकी साइकी जानने की कोशिश करते हैं। इट्स अ वे ऑफ आस्किंग क्वेश्चन, है ट्रेन करता हूँ लोगों को उसमें। उसके बाद जब आप स्पेसिफिक पे जाते हो, कैन यू टेल मी वो क्या वे है? देखो जैसे मान लो if I will speak to प्रखर फर्स्ट, तो I will ask प्रखर जनरली क्या व्हाट इज द क्या चल रहा है आसपास। यू विल टेल कि यार यू आर फ्रॉम द मीडिया, यू आर गोइंग ऑन द ट्रैवर्सिंग आस्किंग पीपल, सो देन दे विल स्टार्ट टॉकिंग। उसके जब वो खुलेंगे देन यू विल आस्क द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड देन यू विल टेक हिम टू द टेंजेंट एंड देन यू हैव टू आइडेंटिफाई बेस्ड ऑन द रिस्पॉन्सेज कि वो कैसा वोटर है, क्या फ्लोटिंग वोटर है कि कट्टर समर्थक वोटर है कि कौन है। तो बेसिकली आप पॉडकास्टिंग करते हो? हाँ, कह सकते हैं कॉन्वर्जेशन, हम भी लोगों को बुलाते हैं। एब्सोल्युटली। जैसे अब आप मेरे से बात करके ओवर द कॉन्वर्जेशन आपको समझ रहे हो यार ये आदमी क्या कह रहा है, इसकी साइकी क्या है, दैट इज हाउ इट हैपेंस। प्रिसाइसली। हाँ, आंसर 1 पे तो आप मेरे को नहीं मेकआउट कर पाओगे ना। प्रिसाइसली दैट इज विद द वोटर। और ये याद रखना, इंडियन वोटर कभी भी किसी अपनी दिल की बात ना स्ट्रेंजर को नहीं बताता है, तो पहले आपको उसमें घुल मिलना पड़ता है, चीज़ें होती है, फिर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ना एक्सपीरियंस हो जाता है। तो अब 2 तरीके के चुनाव होते हैं प्रखर, एक होता है वेव इलेक्शन, एक होता है नॉन वेव इलेक्शन। वेव इलेक्शन में क्या होता है, सीट वीट ये सब मैटर नहीं करती ज़्यादा, उसमें आपको स्वीपिंग मैंडेट्स आती है। जैसे पंजाब 2022 में हुआ था, जैसे लोकसभा में 2019 में हुआ, 14 में हुआ, यूपी 2022 में हुआ। तो वो जब नॉन वेव इलेक्शंस होते हैं तब कॉम्प्लिकेटेड है, तब हमारे लिए आसान होता है। अच्छा। क्योंकि तब जो तुक्केबाजी करते हैं उनकी हालत खराब हो जाती है। जैसे बिहार में डिटेल तुक्का तो मार ही नहीं सकते। एग्जैक्टली। देखो क्या होता है, लोग जनरली एक्सट्रीम्स का गेम खेलते हैं इसमें। तो क्या करते हैं, सट्टा का देखते हैं और एक एक्सट्रीम खेल लेते हैं। तो जैसे हम लोग ने लोकसभा में बोला 300 प्लस मोदी, तो लोगों ने बोल दिया 350 प्लस, क्योंकि तो दे विल सी इट एन एक्सट्रीम लेवल, बट ट्रेंड चेंज नहीं होता। जब नॉन वेव इलेक्शन होता है तब आप ये सब नहीं चल सकते। तो आप उठा के देखना, बिहार 2020 का रिजल्ट हुआ था, सबने बोला था जिन लोग उस वक्त में कि यार आरजेडी 190 सीट लाएगी, 160 सीट लाएगी। तब हम लोग ने ग्राउंड पे ट्रैवल करा था और उसको मेरी टीम ने बहुत ट्रैवल किया, तो मैंने देखा था यार पॉसिबल ही नहीं कि 55% विमेन वोट जो है वो बीजेपी और एनडीए के पास जा रहा है। तो नेक एंड नेक इलेक्शन होगा, ऊपर नीचे कोई हो सकता है। 122 सीट आई जेडीयू बीजेपी की। सो जब आपका नॉन वेव इलेक्शन होता है, जैसे राजस्थान 2018 था, एवरीबडी वाज सेइंग कांग्रेस इज गेटिंग 130-140 सीट्स। तब मुझे इतनी गालियां पड़ी थी, मैंने बोला था कांग्रेस 100 नहीं टच करेगी पर सरकार बना लेगी। क्यों? क्योंकि टिकट वितरण के बाद में कांग्रेस में 2 कैंप हो गए थे, सचिन पायलट और अशोक गहलोत, और हमारे पास सीट वाइज डेटा था। तो मेरा मैक्सिमम कांग्रेस 102-104 हिट कर पा रही थी, तो मैंने बोला 100 के नीचे रहेगी, और आई वो 99 के ऊपर। तो जब भी नॉन वेव इलेक्शन, जैसे कर्नाटका 2018,
2018 के अंदर सब बोल रहे थे हमारे कॉम्पिटिटर कांग्रेस स्वीप करेगी या बीजेपी स्वीप करेगी, हमने बोला नहीं यार सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है। क्यों? क्योंकि एक रीजन के अंदर बीजेपी का बेस ही नहीं था उस वक्त, मैसूर कर्नाटका में, एंड अदर्स के अंदर बीजेपी वाज डूइंग वेल, सो इट कुड डू बट नॉट डू इनफ, सो वी डिड वेल। ओनली व्हेन ब्लैक स्वॉन इवेंट हैपेंस दैट इज व्हेन वी मिस इट आउट। जब अगर बायस, जैसे मान लो मैंने प्रखर को भेजा और अंश को भेजा, और प्रखर की बात को मैं अंश से चेक नहीं करा पाया, तो तब जाके मैं प्रखर के बेसिस पे ही चला गया तो बायस आ जाएगा, क्योंकि इट रिक्वायर्स लॉट ऑफ रिसोर्सेज आल्सो। डू यू रिकॉर्ड, क्योंकि मैंने आपसे बात करी तो उसको कोई डॉक्यूमेंटेशन, कोई फॉर्म फिलिंग भी तो रहती है, फिर वो फॉर्म फिलिंग आके प्रोसेस होती है, प्रोसेस फिलिंग होती है, उसके हम लोग उसको अपने डेटा उसमें डालते हैं। हर कॉन्स्टिट्यूंसी का हमारा एक फॉर्मेट रहता है, हर दिन पे जो मान लो सर्वेयर जाता है, एनालिस्ट जाता है, वो उसकी लोकेशन ट्रैक होती है। ये सब नॉन वेव इलेक्शन होता है। वेव इलेक्शंस ना थोड़ा आसान होते हैं प्रेडिक्ट करने के लिए। जैसे पंजाब में, आई टेल यू, माय टीम वेंट वेरी हॉरिबली रॉन्ग। दे वर गिविंग मी अ डेटा कि पंजाब में 55 सीट तक आप लेके आएगी, तो आई गॉड वाज वेरी काइंड दैट आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू ट्रैवल इन पंजाब फॉर 2 days एंड आई डिड अ 400 किलोमीटर स्ट्रेच। और जब मैंने 400 किलोमीटर स्ट्रेच 2022 इलेक्शन में किया, मुझे हर व्यक्ति बोला था यार क्या नई पार्टी आए, नहीं था। बोला ये तो स्वीप है, इज नॉट हाफ स्वीप। तो मैंने बोला मेरे हिसाब से तो स्वीप है, लैंडस्लाइड। तो फिर मैंने एक और टीम को डाला, फिर उसका डेटा है, देन आई वेंट विद द अदर टीम डेटा एंड माय थिंग। सो सॉरी, जस्ट टू गेट इट क्लियर, तो जैसे आप 400 किलोमीटर पंजाब में ट्रैवल कर रहे हो, आप डिस्ट्रिक्ट रुक रहे हो, फिर लोगों से बात कर रहे हो। that was a method in which we applied, which is called as random sampling method। इसमें अगर आप मान लो हर 10 किलोमीटर में रुको या 5 किलोमीटर में रैंडमली रुको, और आपको हर अगर दूसरा आदमी सिर्फ एक ही बात कह रहा है, तो आपको समझ में आया सीट पीट का कुछ लॉजिक नहीं है यार, ये तो एक तरफा वर्डिक्ट है। आज अगर देश में आप घूमो, आपको मैं एग्जाम्पल देता हूँ, फरीदाबाद से गाड़ी पकड़ना और आप लोग जहाँ तक जाना चाहते हो जाओ, और आप 10 लोगों से बात करोगे, आपको 7-8 लोग बोलेंगे यार आएगा तो मोदी 24 में, तो आपको पता है कुछ नहीं। फिर आपको क्या करना है, आपको ऐसे स्टेट्स देखने हैं जैसे मान लो तमिलनाडु, बंगाल, उड़ीसा, कि वो कैसे आ रहे हैं, कितनी बड़ी मैंडेट होगी, क्या 280 की, कि 350 की, 370 की, जैसा आपने 400 की। पर ये वो नहीं कि 250, 260 की, ये नहीं है, यू नो मोदी इज कमिंग, क्योंकि कंफ्यूजन नहीं है। आप समझे मेरी बात को? तो उस केसेस के अंदर फिर आपको क्वांटिटी ऑफ वेव देखना होता है, राइट, दैट इज द थिंग। सो ये वेव इलेक्शंस पे रैंडम सैम्पलिंग काम करती है, नॉन वेव में सीट वाइज बहुत मैटर करता है। फेयर गाइज, अगर ये सुन के आपको भी लगा वाओ मैं भी ऐसे सोचना चाहता हूँ, मैं सीखना चाहता हूँ ऐसे कैसे सोचते हैं, तो क्या करना है? सब्सक्राइब का बटन, सब्सक्राइब।